खुद को खुद धक्का देना पड़ेगा। ये जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपकी टीम है वो आपकी जवाबदारी है, आपका बच्चा है। और बच्चों को हमेशा उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है। चाहे जिस दिन आप भी हम भी बच्चे रहे हैं तो हमने पहले क्या किया, रेंगे ही हैं हम। रेंगने के बाद धीरे धीरे कोई सहारा लेके खड़े होने लगे, माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आज हम ऐसे डुप्लीकेट हो गए कि हम अपने आप चल रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, समझ रहे ना आपको। यहाँ पे हमारा काम था एज ए ग्रेड ऑफ लाइन आपको पुश करना, आपको ये एहसास दिलाना कि आप दुनिया के ऐसी इंडस्ट्री में हो, ये आत्मा अजूबा है, इसमें आपका हर सपना पूरा हो सकता है। हाँ, तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, आप सोचेंगे कि मैं हथियार डाल दूंगा तो कृष्ण आएंगे गीता सुनाने के लिए। आप सोचेंगे कि मैं भूलने का नाटक करूंगा तो कोई जामवंत आएगा, को नहीं जानता है जग में कभी संकट आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी भूल है। ना कृष्ण आने वाले हैं, ना जामवंत आने वाला है, बब्बू ही आने वाला ऊपर। बात तो समझ लिया। देखो, धक्का देना किसी को अच्छा लगता है? मैं कहता हूँ दो धक्का। मुझे भी धक्का दिया ना मेरी वाइफ ने, यहाँ तक पहुंच गया। अगर धक्का देने से आदमी सफायर बनता है तो मेरे को लगता है धक्का दे देना चाहिए। जब छोटा ईगल होता है बच्चा, वो 1-1.5-2 महीने का घोंसले में रहता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं और कुछ अनाज कुछ शिकार लेके आते हैं, उसके मुंह में डालते हैं, फीड करते हैं। फील करिए इस बात को। हमारे को माँ बाप ने एक टुकड़ा खिलाया था कि नहीं खिलाया? फीड करते हैं। तो दोनों ईगल पेरेंट्स बैठ के सोचते हैं कि बच्चे को हमने उड़ने के लिए पैदा किया है, ये हमको अपना नौकर बना के रखे, इसीलिए प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे मदर ईगल बैठ जाती है। वो बच्चे को पहाड़ियों में लेके जाते हैं, बहुत बड़े संतरे पहाड़ों में। 3 किलोमीटर जमीन से मादा ईगल बैठ जाती है, मदर ईगल, और उसका जो फादर ईगल होता है वो अपने बच्चे को अपने पंजों में दबोच कर ले जाता है 12 किलोमीटर हाइट पे। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर की हाइट पे। और एज पर द प्लानिंग वो उसका जो फादर ईगल होता है उसको वहां से छोड़ देता है। जैसे वो छोड़ता है उसको समझ नहीं आती कि अभी वो क्या है, मैं जाना ठीक है, हुआ क्या, बच्चा है, उसने तो कभी उड़ान भरी नहीं। वो चला बड़ा परेशान, उस मन में ठान लेता कि गया। जैसे ही वो मदर ईगल के पास में से गुजरता है, उसकी मां तुरंत उड़ान भरती है उसके ऊपर बिल्कुल उसके पास। जैसे ही उसको लगता है गया, जमीन के साथ साथ चौड़ा मर जाएगा, तुरंत अपने पंजों में दबोच किया और प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने हस्बैंड के पास छोड़ देती है, ईगल के पास। वापिस अपनी ड्यूटी पे आ जाती है। वो उसका फादर ईगल फिर उसको पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ता है, बच्चे को थोड़ा लगता है यार कुछ हो रहा है भाई, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। वो थोड़ा चूचा करने लगता है, थोड़ा बहुत उसको होश आती है। साला एक बार फेंका, दूसरी बार फिर चक्कर नहीं आई, ये है तो मेरी है। फिर वो वहां से गुजरता है, पहले की तरह मदर ईगल फिर उसके ऊपर अटैक करती है, पकड़ लेती है, फिर 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। वहां वो उसका फादर ईगल बैठा होता है, फिर उसके हाथ में दे देती है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब 5वीं बार उसको फेंका जाता है वापिस, तो उसको समझ आ जाती है कि देख बेटा, बार बार बचाने कोई नहीं आएगा, सारा अपने कोई हाथ पैर मारना पड़ेगा। वो पंजे खोलता है, पूरे जोर के साथ खोलता है, टांगे एकदम फैलाता है और ऊंची आवाज देता है चां, चां, चां करके, और मां बाप समझ जाते हैं। और वो छोटा सा बेबी ईगल उड़ने लग जाता है। क्या किया आपने? पुश, सिर्फ पुश दिया, पुश। और बेबी ईगल जिसको घोंसला प्यारा था वो आसमान की बुलंदियां छूने लगा, वो आसमान में उड़ने लगा। पर उस पुश के साथ साथ अटैचमेंट भी थी। पता था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग बैठे थे कि ऊपर से अगर जब तुम इसको गिराओगे मर ना जाए, तो मां बैठी थी नीचे संभालने के लिए। दोस्तों,
ये वो सिस्टम है जिसमें बहुत सारी केयरिंग की जाती है। अगर आपको अपलाइन आपकी पुश कर रही है तो डरिए मत, कहीं ना कहीं दूसरा भी बैठा हुआ है संभालने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद आपको धक्का देना नहीं है, हमारा मकसद है धक्के के साथ, आप नहीं भी बनना चाहते हो तो भी धक्के के साथ करोड़पति बनाना हमारा मकसद। शुरुआत आपने की है, इसे अंजाम तक पहुंचाना भी आपका ही काम है, कोई और नहीं आएगा। पंडित का काम है सिर्फ मंत्र फेरे करवा देना, उसके बाद बाकी की जिंदगी आपको जीनी। बात समझ रहे ना? पर देख लीजिए, आज पंडित का काम देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन का काम देख लीजिए, धोबी का काम देख लीजिए। धोबी का आपको पड़े दो ना, उसके बाद तुम पहनो ना पहनो दान कर दो, उसको क्या करना? पंडित का काम है मेरे दिलाना, उसके बाद बीबी रखो छोड़ दो, उसको क्या मांगो, उसमें पैसे नहीं, बात खत्म। गाड़ी वाले का काम है गाड़ी बना के आपको दे देना, आपकी गाड़ी घर पे सड़ती रहे या उसमें गोबर लाद के घूमो या उसके अंदर कोई पशु का चारा डाल के घूमो या घर पे खड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसका कैसे इस्तेमाल करना है तो उसका फर्क वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए इसको अंजाम भी आपने ही देना है, कोई दूसरा नहीं है। ये सब जिनकी मैंने बातें बताई, धोबी हो गया, प्लम्बर हो गया, मिस्त्री हो गया, फर्नीचर बना दिया, तुम बैठो ना बैठो, उसको क्या मतलब, ऐसी भी बात करो। लेकिन हमारा प्रोफेशन दुनिया का 8वां अजूबा है। क्यों? क्योंकि आपको ज्वाइन करना ही हमारा काम नहीं है। जहां पे सब दुनिया का काम खत्म हो जाता है, वहीं से एक आम इंसान को करोड़पति बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। डोंट बी फूल्ड, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारी परियां मार्केट में घूम रही हैं, मेरे बोलना बातें करेंगी आपके साथ। तेरी कंपनी 50 से 32,000 मात्र साले 32,000 में कितनी मात्रा होती थी जो पता है? तेरी कंपनी 50 से मात्र 32,000, तो मेरे यहाँ आ 50 पे 70,000 ना मिले तो मेरा नाम चेंज कर देना। तो मैं तो यूपी तेरा नाम ही चेंज करता है। मतलब बहुत सारे लोग आएंगे आपको बताएंगे, देख मेरे यहाँ इतना मिलता है, इतने पे इतना मिलता है, और सपेरे की तरह बीन लेके घूम रहे हैं। और कुछ कमजोर दिल वाले होते हैं ना, वो इधर से उठ के उधर से उठ के 19 सालों में मैंने बहुत तांडव देखा। कितनी परियां आई, अनारकली डिस्को चली, कितनी आई, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, आज अनारकली डिस्को चली। और मेरे यहाँ जो ऐसा बोलता है कि मैं भी डिस्को जा, तू जा, डिस्को मतलब किसको? 19 साल से मैंने पता नहीं क्या क्या छोड़ा और क्या क्या पकड़ा, लेकिन 19 साल से एक बात की गारंटी है कि मैंने कभी खाना छोड़ा होगा लेकिन प्लान करने नहीं छोड़ा। तो एक चीज बता दूं, जो कोयला भट्टी के अंदर रहता है वो हमेशा लाल रहता है, और जो भट्टी के बाहर रहता है वो रंग काला ही रहता है, गर्म नहीं रहता। भट्टी में रहने का मतलब है कि कैसे भी करके प्लान दिखाते रहो। जैसे एक आदमी को अगर चिकना दिखना हो तो क्या करनी पड़ेगी? रोज छेद करनी पड़ेगी। तो वैसे अगर आपको करोड़पति दिख रहा है तो रोज प्लान करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। तो बहुत सारे लोग आएंगे, तांडव करेंगे। भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको तांत्रिक बनना पड़ेगा। यस सर। अगर अपनी टीम को संभालना है तो तांत्रिक, क्योंकि लोगों के भूत में जो चढ़ेल चिमड़ जाती है ना, जो भूत आ जाता है उसको भगंदर करने के लिए तुम्हारे पास अच्छे मंत्रों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखना गांव में जब किसी को भूत आ जाता है तो तांत्रिक को बुलाते हैं, हुआ लोग आते हैं ना तांत्रिक, वो मारते हैं, चल किधर से आई है, ऐसा होता है, मैंने तो देखा। तो तांत्रिक क्या होता है, चमकते
से मारूंगा, शक्ल से मारूंगा, तुझे भोलेनाथ की सुगंध जाती है कि नहीं? भाई साहब, वो जब भूत को जगा देता है तो कई बार तांत्रिक को ही भूत लग जाता है, क्योंकि तांत्रिक ये वही मंत्र हैं जिनके दम पे आप अपनी टीम का भूत बजिंदर कर सकते हैं। बाहर लिखा होता है यहाँ मस्सा बजिंदर है, तो यहाँ भूत बजिंदर यहाँ भूत बजिंदर है। 19 सालों में मैंने कई लोगों का भूत उतारा है, कई लोगों का, और जो मेरे मंत्र से बाहर गए उनको एक नहीं कितनी कितनी चुड़ैलें चिमड़ गई, पता ही नहीं चला। 19 सालों में इतना तांडव होते मैंने देखा है कि मैं अब तक वही हूं, वो पता नहीं कहां कहां घूम के आ गए। अभी तो उनके अंदर इतना नॉलेज आ गया, मैं कहता हूं मूर्ख हो साले, 19 साल में इतना तांडव करके ही तुम कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करो, एमडी को में दिख जाओ। एमडी तुम्हारा तो ज्ञान ही इतना बड़ा हो चुका है एमडी साहब, तुम तो एमडी बनो, नेटवर्किंग क्यों कर रही हो? देखो, अगर अकेले मरना तो साइकिल लो, और बीवी को लेके मरना है तो बाइक खरीदो, और पूरे परिवार को लेके मरना है तो कार खरीदो, पूरे गांव को लेके मरना है तो बस खरीदो, और दोस्तों जिंदगी में नामो निशान मिटाना है तो एमडी बन जाओ। ये तो कृपा है ऋषि सर के ऊपर, भगवान की माता का आशीर्वाद है कि वही बंदा हम जैसे पागलों को संभाल सकता है, वरना अगर प्रोडक्ट में वो खुद भी होते तो हम सारा बेच दिया जाते। तो कहने का मतलब खुद को खुद शाबाशी दो। अगर आपको आपकी माता पिता के सिवा, अगर आपको अपनी अपलाइन के सिवा कोई शाबाशी दे रहा है तो समझ जाने का कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, अगर उनकी बातों में आ गए ना तो फिर पता क्या होगा? इशारों इशारों में दिल लेने वाली, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से? मतलब दोस्तों, दुनिया इतनी होशियार है, बिना चीर फाड़ के इशारों में दिल निकाल के ले जाती है। बहादुर होती नहीं, जब बिना चीर फाड़ के इशारों से दिल निकाल के ले जाती है तो वो इतनी होशियार है कि प्लान दिखा के टीम में से बंदे भी उठा के ले जाती है। यहाँ पे लोगों का अपहरण होता है, अपहरण। अभी कोई छोड़ के जाएगा, इसलिए वहां से छोड़ गया, उसका अपहरण होगा। कोई हनुमान नहीं जाएगा ढूंढने उसको। एक बार ना मुझे एक बात याद आ गई, एक बंदे की शादी हुई, शादी को मैं वैसे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, 3 साल हो गए, इनका 3 साल हो गए, मैं 7-8 महीने पहले जिसकी बात कर रहा हूँ। 7 महीने शादी हुई, लॉकडाउन पड़ गया, अभी भी 4 महीने से अपने ससुराल में, 4-5 महीने के बाद जब वो अपने पति के साथ अपने मायके गई तो पति क्या खाता पीता है, आराम से सोता है, गटार को भी खराटे मार के सोता है, रात को भी खा पी के खराटे मार के। 15 दिन हो गए तो सासू बोलती है, बेटा माता जी बोलो खाना क्या है? अरे खाना मिल जाएगा, एक बात सुन, 15 दिन हो गए बेटा, अपने घर जाओ। वो कहता मेरी बात सुन, तुम्हारी लड़की पिछले 4 महीने से मेरे घर में थी, मैंने तो बेटा 15 दिन हो गए अपने घर जाओ, तुम्हारी लड़की पिछले 4 महीने से मेरे पास थी, मैंने एक बार नहीं बोला। 15 दिन क्या रह गए, तुम तो यार कारखाना लगे। कहती बेटा देख, उसके साथ शादी हुई है, पता है उसकी शादी हुई है, मुझे अगवा किया है। बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, क्या बनना है? कोर के साथ साथ, प्रिविलेज के साथ साथ, स्टार के साथ साथ, प्रीमियर के साथ साथ, डिप्लोमेट के साथ साथ, इस तरह जितने भी लेवल हैं, जो भी बनना है आपको, बनना चाहते हो ना, लेकिन उससे पहले ईमानदार बनना। ईमानदार बनना। अगर आप ईमानदार नहीं बन पाओगे तो इस सिस्टम में कुछ नहीं बन पाओगे।
LIC की पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। किस किस ने ली है? अपने आप को सिक्योर करना जरूरी है। मैं LIC का एजेंट बन के नहीं आया, लेकिन आपको ये बात मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब पैसा आता है तो मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए, क्योंकि होता क्या है, छोटा सा मच्छर साला काटता इधर आएगा, जेब से निकाल के लेके जाता है डॉक्टर। तुम बड़ी मेहनत से प्लान करके पैसा कमाते हो, बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, 20-25-30 हजार निकल जाता है। जब 20,000 जाता है ना तो बंदा पता क्या होता है, क्लंग करके 50 एंट्री गई, 50 से 20,000 आता है, ट्रम्स होता है मेरे तो 50 एंट्री के पैसे गए। तो सबसे पहले मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए। इसी के साथ साथ में आज 2 व्हीलर किस के पास है? सबके पास है, तकरीबन 80% लोगों के पास है। 4 व्हीलर भी होगा, यस, उसका इंश्योरेंस करवाया? यस सर। किसके डर से कि कोई RTO पकड़ेगा या कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो फाइन करेगा? यस सर। करवाया है ना? यस सर। एक लोहे की वस्तु जिसकी लाइफ 5, 7, 10 साल है, अगर ढंग से चलाई है, उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाती है, खत्म। शोरूम में निकलने से पहले उसका दम देखो, बट देखो, कहते पहले इंश्योरेंस करा फिर जाऊंगी तेरे साथ। तुम उसकी इंश्योरेंस करवाते हो, उसके बाद उसको घर लेके आते हो। जो टूट जाए तो बनाई जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी जो परमात्मा ने एवरग्रीन बनाई है, इसको अगर कुछ हो जाता है, उस गाड़ी के बारे में सोचते हो जो दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन एक बार अगर ये डिफेक्टेड होगी तो दोबारा नहीं बनेगी, इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते। इसलिए पैसा कमाते हो, पैसे के कमाने के बाद सबसे पहले अपना मेडिक्लेम बीमा लीजिए, LIC की पॉलिसी लीजिए। बहुत अच्छे हैं ये, मेडिक्लेम पॉलिसी अच्छी है, SIP अच्छा है, शेयर बाजार में अगर पैसा शेयर अच्छे से में इन्वेस्ट करते वो अच्छा है, जीवन पॉलिसी अच्छी है, पर इन सबसे अच्छी पॉलिसी है ईमानदारी की पॉलिसी। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बी ऑनेस्ट, हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। कई बार बंदा एक मेरे को बोलता है, सर एजुकेशन बेचते थे, प्रोडक्ट पे आ गए, तो अब देखना कितना मुश्किल होगा। मैं कहा क्यों? कहते एजुकेशन में क्या था, कोई दूसरी कंपनी थी नहीं तो आपका चल जाता है। मैं कहा नहीं थी तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, और क्या। तो कहता है कि नहीं सर देखना अब कितना कॉम्पिटिशन है। मैं कहा देख दोस्त, याद है प्रोडक्ट कभी नहीं, च्यवनप्राश नहीं बिकता, लेकिन च्यवनप्राश के पीछे ऐड अमिताभ बच्चन करता है। लोग अमिताभ बच्चन को खरीदते हैं, च्यवनप्राश को नहीं। बात समझ रहे ना? मैं कहा जो अंडरवेयर बनियान होते हैं ना डॉलर के, मैं कहा जॉकी भी बेचता है, लेकिन लोग उसको ढूंढ ढूंढ के खरीदते हैं। पता क्यों? उनमें कुछ अलग सुकून नहीं मिलता, लेकिन उनके पीछे जो चेहरा लगा है वो अक्षय कुमार का है, लोग अक्षय कुमार को खरीदते हैं। बात तो समझ रहे? मैं कहा जिस तरह होता क्या है, ईमानदारी एक प्रोडक्ट है, आपकी स्वीट जो जुबान है वो एक प्रोडक्ट है, आपकी नजरें प्रोडक्ट है, ठीक है ना, आपकी पर्सनालिटी एक प्रोडक्ट है, आपकी मीठी भाषा एक प्रोडक्ट है। बाकी तो जो बाकी के प्रोडक्ट है वो तो बाद की बात है। दोस्तों आपका चेहरा खुद में एक प्रोडक्ट है। जिस तरह लोग च्यवनप्राश को नहीं अमिताभ बच्चन को खरीदते हैं, डॉलर हिट है बॉस, अमिताभ से ही और बाहर से ही, तो लोग वो नहीं खरीदते, उसके पीछे का चेहरा अक्षय कुमार को खरीदते हैं। इसी तरह से दोस्त न्यूज़ॉफ्ट में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि तुम्हारा चेहरा खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लोग चेहरा खरीदते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, चेहरा कुछ भी हो जाए, इस चेहरे पे दाग भी लगना चाहिए। इस चेहरे को इतना संभाल के रखो। कैसे होगा ये बेदाग? कैसे होगा? अगर आपने 10 एंट्री के पैसे दिए, 2 की खा गए, आपका चेहरा भद्दा हो चुका है, काम नहीं चलेगा। जितने मर्जी काउंटर कर लो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। आप नेटवर्किंग कर सकते हो, लेकिन नेटवर्किंग आपसे नहीं होगी। अगर आपने 10 एंट्री ली है, 5 एंट्री ली है, जो भी ली है, अगर आपने प्रमोशन के रजिस्ट्रेशन के 500 रुपीज लिए और उसका हिसाब अप्लाई को नहीं दिया, आप ड्यू सॉफ्टवेयर नहीं, आप ड्यू सॉफ्टवेयर पे चोर। आपको
यहां से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सोच ही खराब है। दोस्तों, जब सोचना ही खराबी आ जाती है फिर गाड़ी कितनी भी सुंदर हो वो टूटी है। बात तो समझ रहे? आपने सेमिनार लगा दी, आप ये सोचते हो कि संजय कुमार को क्या पता है, तो चाहे के बैठने वाले को सब कुछ मिलता है। ये बात याद रखो। अगर मुझे दिखता न होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। ये अपना हमारा बड़प्पन कह लीजिए, प्यार कह लीजिए कि आपको देखने के बावजूद भी मैं मुंह घुमा लेता हूँ।